जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जरा विचार करो, जब सुनने लायक हमारे पास कान थे, जब संतों का दर्शन करने लायक हमारे पास भगवान ने आंखें दी थी, तब तो हम गीता पर विचार नहीं करते। और जब सुनने वाला ही नहीं रहा, कान ही जवाब दे गया, वहां पर सुनने वाला गिनती की सांसें गिन रहा है, कान सुन नहीं रहा है, मुंह से बोल नहीं सकता, हाथ पैर हिल नहीं रहा है, और हम चार पड़ोस के लोग बैठ करके वहां पर गप लगाते रहते हैं और पंडित जी गीता सुना रहे हैं। ये कौन सुन रहा है बताइए गीता? कोई नहीं सुन रहा। और उस गीता में लिखा है कि कलयुग में यज्ञों का कोई फल नहीं है, ना वेदेन यज्ञ ना दान चित्तज्ञा, ना दान का, ना यज्ञ का, ना हवन का कोई फल नहीं है। अगर फल है तो सिर्फ अनन्य भक्ति का, परमात्मा के नाम की अनन्य भक्ति करें, परमात्मा के नाम का सुमरण कर लें, जिसमें दूसरा कोई ना हो, सिर्फ एक परमात्मा। आज हमारे हिंदू धर्म में बड़ी मुसीबत हो गई, यद्यपि हमारे हिंदू भाई इस बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बड़ी मुसीबत हो गई, हमारे हिंदू धर्म में बहुत भगवान हो गए। आप अन्यथा नहीं लेना, क्षमा चाहूंगा। हमारे घर में भी खेती होती है, छोटी सी खेती है, हम भी किसान के परिवार से हैं, मालवीता से। हमारे घर में 2 बैल थे, और जब पिसी कट करके खलिहान में रखी गई तो गायें जोतनी थी। अब 2 बैल से तो गायें होगी नहीं, तो हमने 2 बैल आपके यहां से मांग लिए, 2 आपके यहां से मांग लिए, 2 आपके यहां, अब 8 बैल हो गए हमारे पास। अब तो गाय हो जाएगी ना। हमने इतने सारे भगवान, एक भगवान से हमारी बात नहीं बन रही थी, दूसरा भगवान खोज लिया, उनसे हमारी बात नहीं बन रही तो तीसरा भगवान खोज लिया, उनसे बात नहीं बन रही तो एक भगवान और खोज लिया। बताओ भाई, हमारे हिंदू धर्म के किसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान 10-25 होते हैं? हमारे वेदों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है। जिसका राम भजन करते हैं, जिस ब्रह्म का भजन कृष्ण करते हैं, जिस ब्रह्म का भजन विष्णु ने किया, जिस ब्रह्म का भजन हनुमान जी ने किया, जिस ब्रह्म का भजन शंकर भगवान ने किया, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनियन सहसा ठासी, सोई हंस तेरे खट माही, अलग पुरुष अविनाशी। वो हंस, वो परम ब्रह्म आपके हमारे सबके प्राणों में बैठा है। वो तीर्थों में नहीं रहता, वो मंदिर में नहीं रहता, वो हमारे ही अपने घर में बैठ करके हमारी सांसों को चला रहा है। और जिस दिन हमारी सांसों की डोर खींचना छोड़ना बंद कर देगा, उस दिन क्या होता है? लकड़ी इकट्ठी होने लगती है और चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। तो जो परमात्मा एक है, कण कण में समाया है, हाजिर नाजिर है, सर्वव्यापक है, वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बैठा है। और समय समय पर जब अवतार लेकर के भगवान आते हैं तो यही समझाते हैं मानव समाज को कि मैं कहीं बाहर नहीं रहता हूं, मैं तुम्हारे घट में रहता हूं। इसलिए घट में समाये हुए ब्रह्म को हमें समय रहते जानना है, और वो साधन, उसको जानने का, उसके भजन स्मरण करने का साधन हमारे संतों से हमें मिलता है। एक भी चीज, एक भी बात जो भी आपके सामने चंद विचार में रख रहा हूं, वो मेरा अपना निजी एक भी विचार नहीं है। वो ब्रह्म का ज्ञान जो आपके हमारे घट में है, हृदय में है, उसका ज्ञान संतों के पास मिलता है और संसार में कहीं नहीं मिलता। आप कितने पूजा पाठ कर लेना, यज्ञ हवन कर लेना, तीर्थों में भटक लेना, व्रतोपवास कर लेना, लेकिन परमात्मा के भजन सुमरण का साधन हमें आपको नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि हम संतों के चरणों में समर्पण नहीं कर देंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप उठाओ रामायण, उसमें लिखा है मेरी पहली भक्ति संतों का संग है। और जब हम पहली भक्ति नहीं करेंगे, दूसरी भक्ति नहीं करेंगे, तीसरी नहीं करेंगे, तो क्या भगवान को प्रकट कर लेंगे अपने आंगन में? असंभव नहीं हो सकता है। हमारे छत पर जाने की 15 सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे तो पैर रखनी पड़ेगा आपको, फिर दूसरी पे रखेंगे, फिर तीसरी पे रखेंगे, और पीछे की सीढ़ी छूटती चली जाएगी और आप जाकर के छत पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो परमात्मा है उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वो 9 सोपानों में है, उसकी 9 सीढ़ियां हैं। और प्रथम सीढ़ी है संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथा का प्रसंग संत अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं, उसमें प्रेम हो, यह मेरी दूसरी भक्ति है। 2 भक्ति हो गई, एक संतों का संग और उनकी मुखारबिंद से सुनी हुई कथा, उससे प्रेम, ये भगवान राम की दूसरी भक्ति हो गई। तो 2 भक्ति तो आप कर रहे हैं यहां पर बैठ करके। तीसरी भक्ति कौन है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मेरी तीसरी भक्ति है कि अपने गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा पूजा मान से रहित होकर के करे, अहंकार को त्याग करके करे। अब कैसे करेंगे जी? गुरु का तो पता ही नहीं। एक गुरु बनाया था, मंत्र दे दिया था, उसने माला दे दी थी, रोज एक माला घुमा लेना।
एक माला घुमाओगे तो 108 बार मंत्र का जाप हो जाएगा। माला में 108 दाने होते हैं और गुरुजी ने कहा 108 एक माला घुमा लेना और इस मंत्र को रट लेना, जप लेना, तो तुम्हारा 108 बार इस मंत्र का भजन हो जाएगा। और पंडित जी जिसने हमें मंत्र दिया था वो लूट खसुट में लगा हुआ है, वो दारू पीने में लगा हुआ है, मुर्गा खाने में लगा हुआ है, उसका दिया हुआ मंत्र सफल हो जाएगा। हमारे संत कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार और सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। वो सच्चा शब्द जिसका सुमरी पवन सुत पावन नाम हो, जिस पावन नाम का हनुमान जी सुमरण करते थे और विश्व पूजित हो गए, सारे संसार में पूजनीय हो गए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं हटाता, हनुमान जी ने कोई माला नहीं घुमाई थी। उठा लो सतग्रंथों, उन्होंने प्रभु राम के चरणों की सेवा की और प्रभु के राम के नाम का भजन सुमरण किया। जो नाम इस मुंह का विषय नहीं है, राम तो मुंह से कहते हैं हम, कृष्ण मुंह से कहते हैं हम, भगवान मुंह से कहते हैं, ईश्वर मुंह से कहते हैं, ओम नमः शिवाय मुंह से कहते हैं, लेकिन जो इस मुंह का विषय नहीं है, पावन है, पावन। इस मुंह से जितनी चीजें छू दी जाती हैं वो चीजें झूठी हो जाती हैं। हमारे संत कहते हैं अगर एक सेव को हमने काट के खा लिया एक बार और वो उसके 4 टुकड़े करके आप लोगों को बांटेंगे तो कोई नहीं खाएगा, कहेंगे साथ जूठा हो गया। क्या हो गया जूठा? हमारे मुंह से जिह्वा से टच हो गया। जितने भी मंत्र हम मुख से उच्चारण करते हैं वो सारे के सारे जिह्वा के संपर्क में आके झूठे हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। हे संसार के लोगों, इस तंत्र मंत्रों में भ्रमित मत हो जाना। सार शब्द जाने बिना, एक सार शब्द है, एक सगुण ब्रह्म है, उस शब्द को जाने बिना कोई न उतर सी पार, कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। और उसी सार शब्द की महिमा सत्संग में सुनाई जाती है, उसी सार शब्द की महिमा भागवत में सुनाई जाती है, उसी सार शब्द की महिमा रामायण में सुनाई जाती है। पर हम सुनते हैं और सुन करके अपने आकर के घर के कामों में इस माया के चक्र में फिर फंस जाते हैं और वो जो सुना था इधर से निकाल दिया और ना कुछ दिया ना कुछ लिया और जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। सुनने का मतलब है उस पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप चिंतन करेंगे तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, कहेगी कि इतना जीवन बिता दिया और तुमने मेरा नाम नहीं जाना, और मैं तुम्हारे ही भीतर बैठा हूं, तुम्हारे ही घर में बैठा हूं, तुम्हारे हृदय में बैठा हूं और मेरे नाम को जान करके मेरा सुमरण भजन नहीं किया तुमने। सुनी समझी जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि सुन करके समझो, विचार करो, उसका मज्जन करो प्रेम के साथ, तब आपको 4 फल मिलेंगे। लाहिन 4 फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये साधु संतों का जो प्रयागराज है, यहाँ आपको 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी। और 4 फल मिल गए तो सब कुछ मिल गया। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसमें शुरू होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और कहते हैं कि जो 4 फल देने वाला है वो 4 फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो 4 फल कौन से हैं? वो भगवान का नाम कौन सा है, वो सार शब्द कौन सा है, वो राम का पावन नाम कौन सा है जो रा और मां से बनने वाला शब्द नहीं है। ये सारी चीजों का समाधान, जितने भी शंकाएं हैं उन सारी